हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और ये साथियों इंडियन ज्योग्राफी की क्लास है, भारतीय भूगोल की क्लास है और दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप पहली क्लास को देखना ना भूलें। तो आइए साथियों बात करते हैं कर्क रेखा के नज़दीक शहर। पहले सेशन के लास्ट में बात की थी आपके कर्क रेखा से आपके संबंधित राज्य, कितने राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजर के जाती है, कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजर के जाती है। तो 8 राज्यों से गुजर के जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। इसमें देखेंगे हम कर्क रेखा के नज़दीक शहर कौन कौन से आपके। गांधीनगर है, गुजरात है, गुजरात का गांधीनगर है, रांची है। और एकमात्र राज्य जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा के बिल्कुल ही नज़दीक आपके किसकी, झारखंड की, भोपाल, अगरतला और आपके उज्जैन। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कितने शहर हैं? तो आपके 5 शहर हैं। तो आइए साथियों बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा, या भारत की सीमा कौन कौन सी है आपकी, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। ये सचिन की सीमा नहीं है, भारत की सीमा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? भारत की सीमा की बात हो रही है। एक आपकी स्थलीय सीमा और एक आपकी तटीय सीमा। एनसीईआरटी के अनुसार माने तो पुराने आंकड़ों के अनुसार कितनी थी? 15,200 थी। कितनी? 15,200 थी स्थलीय और आप कितनी स्थलीय सीमा, और अभी इतनी है। लेकिन आपकी जो तटीय सीमा थी पुराने आंकड़ों के अनुसार कितनी थी? तो 7,516 किलोमीटर 600 मीटर थी। अब कितनी हो गई है? तो लगभग 11,098 किलोमीटर हो गई है। कितनी हो गई है? 11,098 किलोमीटर हो गई है तटीय सीमा की लंबाई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय लगभग 15,200 किलोमीटर है, जो निम्न देशों के साथ गुजरती है। तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो आइए साथियों बात करते हैं एक एक करके आपकी कौन कौन से राज्य आपके। पूर्व में बांग्लादेश है। पूर्व में कौन है? ये बांग्लादेश है आपका। क्या है? पूर्व में बांग्लादेश है आपका ये। और आपके म्यांमार में, आपके पूर्व में कौन कौन से आपके भारत की सीमा लगती है? म्यांमार और आपके बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश की बात की है, भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो आपकी किसकी लगती है? बांग्लादेश की लगती है। कितनी सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ? आपकी 4,096 किलोमीटर। उसके बाद आता है उत्तर में आपकी चीन। ये क्या है? चीन है। क्या है? चीन है। 3,488 किलोमीटर क्या करता है? सीमा साझा करता है। किससे? चीन से हमारा देश। उत्तर पश्चिम में क्या है आपके? ये उत्तर पश्चिम है। यहाँ क्या है आपके? ये पश्चिम है और इधर उत्तर है। पाकिस्तान के साथ लगभग 3,223 किलोमीटर सीमा साझा करता है हमारा देश। उत्तर में आपके नेपाल पड़ता है। नेपाल ये रहा हमारा, ये क्या रहा? नेपाल। नेपाल के साथ 7,151 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पूर्व में आपके म्यांमार है, लगभग 1,643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। उत्तर पूर्व दिशा में आपके भूटान है। कहाँ है? भूटान है। उत्तर पूर्व दिशा में आपके क्या है? भूटान है। तो ये क्या रहा हमारा? भूटान रहा ये वाला। ये क्या रहा? ये रहा हमारा भूटान। ये आपके उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। फिर आता है उत्तर पश्चिम देश। कौन सा आता है? पश्चिमी देश कहा जाता है किसे? अफगानिस्तान को। लगभग कितनी सीमा साझा करता है भारत के साथ? 106 किलोमीटर। या भारत अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करता है? तो 106 किलोमीटर आपके उत्तर पश्चिम दिशा में यहाँ पर आपके। और इसी के पास में क्या है आपके? पाकिस्तान है। तो लगभग 7 देश जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं किसके साथ? भारत के साथ, या भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। और टोटल आपकी कितनी है? 9। मालदीव से भी आपके क्या करता है? जलीय सीमा साझा करता है। श्रीलंका से जलीय सीमा साझा करता है। भारत का आंसू किसे कहा जाता है? तो आपके श्रीलंका को कहा जाता है। या भारत का मोती किसे कहा जाता है? फिर आता है हमारे स्थलीय पड़ोसी देश। तो कौन कौन से? ट्रिक है आपकी बचपन में MBA। बचपन में बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल,
माँ से म्यांमार, बी से आपके भूटान, ए से आपके अफगानिस्तान। तो टोटल कितनी सीमा साझा करता है आपकी? कुल आपकी 15,200 किलोमीटर सीमा साझा करता है। किस में आपकी बढ़ोतरी हुई है? तो स्थलीय सीमा में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन आपके किस में बढ़ोतरी हुई है? नए आंकड़ों के अनुसार, संध्या 23 के अनुसार समुद्र की तटीय सीमा में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान के बीच है। कौन सी रेखा? रेड क्लिप रेखा किन की दो देशों के बीच है? तो आपके भारत और पाकिस्तान के बीच है। कब निर्धारित की गई थी? 1947 में। मैकमोहन रेखा आपके भारत और चीन के बीच है और किस राज्य में स्थित है? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में। आपके डूरंड रेखा आपके भारत के पीओके और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में आपके शून्य रेखा आपके त्रिपुरा में। तो कुछ ये अंतरराष्ट्रीय, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रेखाएं हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से कैसी हो जाती है? महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी आपके? तो विवाद का ये अक्साई चीन भारत का क्या है? विवाद का हो रहता है आपके। इधर आपके शिमला समझौता और सिंधु जल समझौता, ये ऐतिहासिक संधि क्या है? ये विवाद का कारण रहता है। इधर आपके कौन सी भूमि समझौता, ये भी क्या रहता है? आपके विवाद का कारण है भारत से। तो इनके बारे में एक एक करके विस्तार से जानते हैं आप। भारत की सीमाएं और प्रमुख क्षेत्रीय विवाद। सियाचिन ग्लेशियर विवाद हमारे देश और किसके बीच रहता है? ये आपके क्या कहते हैं, चीन के साथ रहता है। किसके साथ? चीन के साथ। और ये विवाद लगभग 1984 से विवादित है। और ये क्षेत्र से यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो नुब्रा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। फिर आती है रेड क्लिप लाइन रेखा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है और इसी के साथ हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच क्या रहता है? हमारे देश के साथ विवाद रहता है पाकिस्तान का। कच्छ का रण और सर क्रीक विवाद, 1968 का कच्छ विवाद। और 96 किलोमीटर लंबी कौन सी आपकी सर क्रीक रेखा। ये प्रमुख मुद्दे हैं भारत और हमारे देश और पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। फिर आता है कोरी कच्छ, कोरी क्रीक। ये भी कहाँ है? आपके कच्छ में, आपके गुजरात में आपके ये भी स्थित है। ये भौगोलिक बिंदु है और ये भी क्या है? पाकिस्तान के साथ हमारा विवादित क्षेत्र है। नियंत्रण रेखा कौन कौन सी है? पाकिस्तान के साथ आपके एलओसी है और चीन के साथ, हमारे देश के साथ कौन सी रेखा है? एलओसी। और आपके चीन के साथ कौन सी है? एलओसी। एक ही है दोनों यार, कोई गड़बड़ थोड़ी है। तो ये क्या रहती है? विभाजित क्षेत्र रहता है। हमारा जो अक्साई चीन है वो भी पाकिस्तान, चीन के कब्जे में। तो हम उसे अक्साई चीन क्यों कहें, जो हमारे देश के हिस्से में है। तो चीन ने क्या किया है? कब्जा किया है। तो ये भी क्या रहता है? विभाजित क्षेत्र है। पड़ोसी देश कौन कौन सी हमारे? उत्तर पूर्व में नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है और क्या है? विभाजित क्षेत्र है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पड़ोसी, जो हर कोई इसकी क्या करता है? हमारे देश के साथ हमेशा क्या की जाती है? हमारे देश के साथ तुलना की जाती है। किसकी तुलना की जाती है? पाकिस्तान की तुलना की जाती है भारत के साथ से। कभी ऐसा नहीं देखा है कि चीन की तुलना भारत की तुलना चीन के साथ की जाए। हम लोग पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़े हैं? हर बात के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान। तो चलो छोड़ो, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान। यहाँ भी पहले आ गया पाकिस्तान। कौन सी रेखा निर्धारित था आपके? रेड क्लिप रेखा। अच्छा, ये पाकिस्तान बना कब था? तो 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिप रेखा के द्वारा क्या किया गया था? निर्धारण किया गया था। सर सिरिल द्वारा रेड क्लिप रेखा सीमा का क्या किया गया था? निर्धारण किया गया था। और विश्व की सबसे लंबी कलम से निर्धारित की गई रेखा कौन सी है आपकी? तो रेड क्लिप रेखा है। कौन सी? रेड क्लिप रेखा है। और ये सीमा भारत की पश्चिम दिशा में स्थित है। लगभग 3,223 किलोमीटर कितनी है? लंबी है। और किससे लगती है? पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं हमारे देश के? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। 3 राज्य आपके, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और 2 आपकी यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
और पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद है, जो एलओसी द्वारा भारत से क्या होता है? अलग होता है। सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? तो अभी बात करके आए थे हम, कौन कौन से? ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दो केंद्र शासित प्रदेश है। और ये क्या है? एलओसी। ये क्या रहता है? यहाँ पर विभाजित क्षेत्र रहता है। और सीमा साझा करता है आपके पंजाब, राजस्थान, गुजरात। एलओसी क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ कंट्रोल 1947 में खींची गई रेखा थी। और आप नीचे जब भी बढ़ोगे आप मैप के साथ, तो आप देख रहे हैं ये क्या है? सर्कल रेखा। ये भी क्या रहती है? विवाद का कारण रहता है। हमारे किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ विभाजित क्षेत्र है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान और चीन के बारे में बात करते हैं। तो अफगानिस्तान और चीन के साथ में अफगानिस्तान के साथ में कौन सी रेखा है? ड्यूरेंट रेखा है। कौन सी रेखा है? ड्यूरेंट रेखा है। और आपके अफगानिस्तान कहाँ पड़ता है भारत के? तो आपके उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है। लगभग कितनी है? 106 किलोमीटर है। कितनी? 106 किलोमीटर। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है अफगानिस्तान हमारे देश के साथ में। अच्छा, ये जो डूरंट रेखा है इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 1896 सर हेनरी डूरंट के द्वारा इस सीमा का क्या किया गया था? निर्धारण किया गया था। और ये सीमा कहाँ लगती है आपके? तो लद्दाख और पीओके से लगती है। कहाँ लगती है? लद्दाख पीओके से लगती है। फिर आता है हमारा पड़ोसी चीन। कौन सा आता है? चीन। लगभग चीन के साथ हमारा देश कितनी सीमा साझा करता है? तो 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और ये भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। और किसके द्वारा इस सीमा का निर्धारण हुआ था? तो मैकमोहन रेखा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मैकमोहन रेखा के द्वारा। कब खींची गई थी? तो शिमला समझौते के बाद 1914 में खींची गई थी। लगभग 27 अप्रैल को, लगभग नहीं 27 अप्रैल को ही खींची गई थी। और क्या हुआ था? जो अक्साई चीन कहा जाता है, यहाँ पर क्या कर लिया है चीनियों ने? कब्जा कर लिया हमारे देश पर। कब किया था? 1962 के युद्ध में किया गया था, जिसे अब किसके नाम से जाना जाता है? एलएसी के नाम से जाना जाता है। और चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो आपके हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। 4 राज्य सीमा करते हैं। किसके साथ साझा करते हैं? चीन के साथ। कभी कभार तो ये कहता है चीन का अरुणाचल प्रदेश तो हमारा ही है, कि वहाँ की बोली भाषा क्या है? चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। ये सपने में भी ना सोचे। फिर आता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। क्या करता है? सीमा साझा करता है चीन के साथ। फिर आता है हमारा अफगानिस्तान के साथ। कौन सी रेखा है? तो विस्तार से देखते हैं एक बार फिर। तो ये है आपकी कौन सी रेखा? मैप के माध्यम से देखते हैं। यह है डूरेंट रेखा, पीओके क्षेत्र में स्थित है आपके। और भारत के साथ कितनी? 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। सन हेनरी द्वारा 1896 में क्या खींचा गया था। और यह लद्दाख के पीओके क्षेत्र में स्थित है। फिर आती है चीन। क्या आ गया? चीन आ गया। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। कब खींची गई थी? तो 27 अप्रैल को शिमला समझौता के बाद खींची गई थी। कब? 27 अप्रैल 1914 को खींची गई थी। ये रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच निर्धारित की गई है। किसके बीच? तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा निर्धारित की गई है। ये क्या है आपकी? देख सकते हैं, ये मैकमोहन रेखा है। फिर आती है वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे क्या कहा जाता है? एलएसी कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये किसके बीच है? तो भारत के और अक्साई चीन के बीच है। क्या कर लिया था 1962 के युद्ध में? भारत से क्या कर लिया था? चीन ने कब्जा कर लिया था इतने हिस्से पर, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। लेकिन ये क्या है? हमारा हिस्सा है। ये चीन ने क्या कर लिया था? कब्जा लिया था 1962 के युद्ध में। और यहीं पर स्थित है पेंगुइन झील, जिसमें आपने देखा होगा लास्ट में आमिर खान जी जाते हैं। पीके फिल्म की क्या हुई थी? शूटिंग हुई थी। किसकी मूवी की शूटिंग हुई थी? पीके मूवी की शूटिंग हुई थी। तो ये भी क्या रहता है? विभाजित क्षेत्र रहता है पाकिस्तान चीन के साथ में। और ये क्या है? ग्लेशियर है। ये भी क्या है? आपके विवादित क्षेत्र है 1984 में। और यहीं से कौन सी नदी निकलती है? तो नुब्रा नदी का उद्गम स्थल है, या नुब्रा नदी यहीं से बहती है, निकलती है।
फिर आता है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। खुली सीमा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है भारत और नेपाल के साथ में। ये आप देख रहे हैं कौन सा देश है, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। कौन सा देश है, ये नेपाल है। और नेपाल और आपके भारत के बीच में कौन सी संधि हुई थी, सुगौली की संधि हुई थी। कब हुई थी आपकी, 1816 में हुई थी। और कुल सीमा निर्धारण की गई थी आपकी कितनी, तो 1751 निर्धारण की गई थी। और सबसे ज़्यादा अगर सीमा की जाए तो उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल क्या करता है, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। और कुछ अगर विवादित बिंदु की बात की जाए तो कौन कौन सी आपके, तो काला पानी और लिपुलेख दर्रा है। कौन कौन सा, लिपुलेख दर्रा और काला पानी। लिपुलेख दर्रा आपके उत्तराखंड में, ये भी क्या है, विवादित क्षेत्र है। फिर आ गया हमारा पड़ोसी प्रिय देश भूटान। सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, भूटान है। ना तो हमारी कोई दुश्मनी है ना कुछ भी, ऐसे समझ लो एकदम शांत, सबसे प्रिय। ये कौन सा देश है हमारा, भूटान है। ये कहां पर स्थित है, तो ये उत्तर पूर्व में स्थित है। कहां पर, उत्तर पूर्व में स्थित है। और भारत और भूटान के बीच कौन सी संधि हुई थी, तो 1949 में मैत्री संधि हुई थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी। और इसे दार्जिलिंग संधि भी कहा जाता है। मैत्री संधि को क्या कहा जाता है, दार्जिलिंग संधि भी कहा जाता है। पूर्वी अवरोध, भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार। म्यांमार का प्राचीन नाम की बात की जाए तो क्या नाम था, तो बर्मा नाम था। और ये 1937 से क्या हुआ था, भारत से अलग हुआ था। पहले किसका हिस्सा था, तो भारत का ही हिस्सा था। और 1826 में कौन सी संधि हुई थी, तो यारटूप संधि हुई थी। और प्राकृतिक रूप से क्या, पहाड़ियों द्वारा क्या किया जाता है, सीमा का निर्धारण किया जाता है। आप देख सकते हैं प्राकृतिक रूप से आपकी क्या होती है, म्यांमार की सीमा क्या करती हैं, निर्धारण करती हैं, सीमा निर्धारण करती हैं। लगभग कितनी, 1643 किलोमीटर। कितनी, 1643 किलोमीटर सीमा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, चीन, नेपाल और भूटान का संक्षिप्त वर्णन। तो सबसे पहले बात करते हैं 1962 के युद्ध में क्या हुआ था, अक्साई चीन का उदय हुआ था। जम्मू कश्मीर के हिस्से को चीन ने क्या कर लिया था, कब्जा लिया था, जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। फिर पेंगुइन झील, ये भी क्या रहती है, विवाद में रहती है, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ था, LAC लाइन गुजरती है और जो पेंगुइन झील के बीचों बीच में से गुजरती है। LAC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये रेखा भारत को अक्साई चीन से अलग करती है। किसको अलग करती है, भारत को अक्साई चीन से अलग करती है। और लद्दाख की पेंगुइन झील के बीच से गुजरती है। किसके बीच से गुजरती है, तो लद्दाख की पेंगुइन झील के बीच से गुजरती है। फिर आता है हमारा भारत और नेपाल के बीच कितनी सीमा, 1751 किलोमीटर। विवाद क्या है, नेपाल के साथ है लिपुलेख और काला पानी विवाद क्षेत्र है। जबकि बिहार की नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, या सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है आपके, तो बिहार करता है। फिर आ गया भूटान, क्या आ गया, भूटान। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में हुई थी। कब हुई थी, मैत्री संधि, जिसे दार्जिलिंग संधि के नाम से जाने जाता है। किस संधि के नाम से, दार्जिलिंग संधि के नाम से जाना जाता है, या मैत्री संधि के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पहले बात करते हैं, भारत जो आपकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, कौन सा, बांग्लादेश। किन किन के साथ करता है, तो त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के साथ सबसे ज़्यादा, त्रिपुरा के साथ मेघालय, मिजोरम, असम। भारत को पहले बांग्लादेश को किसके नाम से जाना जाता था, तो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से या पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 4096 किलोमीटर सबसे लंबी दूरी तय करता है। फिर आता है बांग्लादेश के साथ कौन सा आपके, गलियारे और शून्य रेखा। ये कौन सी रेखा है आपकी, तो ये शून्य रेखा है। कौन सी रेखा है, त्रिपुरा के साथ। और आपके क्या हुआ था, यहीं पर विवाद हुआ था और 3 बीघा जो आपकी भूमि थी, वो 3 बीघा भूमि थी, उसके बीच सुलझाया गया था, जिसे 3 बीघा की संधि भी कहा जाता है, या 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था ये, 2015 में हुआ था। कब, 2015 में हुआ था। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत सुलझाया गया था।
कुछ ऐसे राज्य हैं जो 2-3 देश के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। जैसे लद्दाख, हमारा प्यारा लद्दाख किसके साथ सीमा साझा करता है? पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ। पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ करता है, भूटान के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है। सिक्किम प्यारा हमारा चीन के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है, भूटान के साथ करता है। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, चीन के साथ सीमा साझा करता है, भूटान के साथ करता है और म्यांमार के। त्रिसंगम राज्य जो 3 देशों के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। लद्दाख है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर हमारे आते हैं तटीय सीमा वाले राज्य, कौन कौन से हैं? तो टोटल 9 राज्य हैं। कितने? 9 राज्य हैं और 4 यूनियन टेरिटरी है। अगर मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात की जाए तो एनसीईआरटी के अनुसार, पुराने आंकड़ों के अनुसार कितनी है? 6100 किलोमीटर है। उस समय टोटल कितनी थी? पुराने आंकड़ों के अनुसार द्वीपों सहित तो 7516 किलोमीटर थी, लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार द्वीपों सहित कितनी हो गई है? तो 11098 हो गई है, जो आपके सन 2023 और 24 के आंकड़ों के अनुसार है। पहले नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य गुजरात ही है। दूसरे नंबर कितनी? तो 2340 किलोमीटर गुजरात सीमा साझा करता है। फिर आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नहीं आता है। दूसरे नंबर पर क्या आता है? आंध्र प्रदेश आता है, आता था पुराने आंकड़ों के अनुसार, लेकिन अब क्या आता है? तो अब आता है तमिलनाडु। कौन कौन आता है? तमिलनाडु आता है। आंध्र प्रदेश क्या हो गया है? 1 नंबर पीछे खिसक गया है, तीसरे नंबर पर आ चुका है। तो कौन कौन से राज्य आपके? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ये टोटल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। सबसे कम किस राज्य की सीमा सबसे कम है? तो आपके गोवा की है, लगभग 150 किलोमीटर है। कितनी? 150 किलोमीटर। तमिलनाडु की सीमा कितनी हो गई है अब बढ़कर? तो 1076 किलोमीटर हो गई है। कितनी? 1076 किलोमीटर हो गई है, लगभग 69 मील हो चुकी है। एकमात्र राज्य जिसकी क्या है? 3 राजधानी है। कौन कौन सी है? कर्नूल, अमरावती, विशाखापट्टनम। ये आपके आंध्र प्रदेश की हैं। किसकी? आंध्र प्रदेश की। और एकमात्र देश जिसकी क्या है? 3 राजधानी है, वो क्या है? अफ्रीका है। क्या है? दक्षिणी अफ्रीका है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो नए आंकड़ों के अनुसार समुद्र तट की लंबाई कितनी हो चुकी है? तो 11098 किलोमीटर हो चुकी है। पुराने आंकड़ों की बात की जाए तो 600 मतलब 6100 किलोमीटर थी। और द्वीपों सहित कितनी थी उस समय? तो 7516 किलोमीटर लगभग थी। अब कितनी हो चुकी है? 11098 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा, प्रशासनिक विभाजन की बात की जाए तो कौन कौन से आपके? गुजरात है। और गुजरात का सर्किल भाग किसका रहता है? विवाद का कार्ड रहता है। दमन और दीप है, केंद्र शासित प्रदेश। फिर महाराष्ट्र है, गोवा है, ये लक्षद्वीप है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, पुदुचेरी है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। तो टोटल कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश है। तटीय सीमा सबसे ज़्यादा सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? पहले भी गुजरात की लगती थी, अब भी गुजरात की लगती है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो तमिलनाडु आता है। पहले आंध्र प्रदेश आता था, अब तमिलनाडु आता है। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। पहले ये कितनी थी? तो 1200 किलोमीटर प्लस थी आपके। अब कितनी हो गई है? तो 2340 कितनी हो गई है? 2340 किलोमीटर हो गई है। और आपकी किस राज्य की सबसे कम है? तो गोवा की कम है, लगभग 150 किलोमीटर है। कितनी? 150 किलोमीटर है। फिर आता पश्चिमी तटीय राज्य, कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। ये पश्चिमी तट के राज्य कौन कौन से? आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये पश्चिमी तट के राज्य हैं। फिर आते हैं हमारे पूर्वी तट के राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है, ये पश्चिम बंगाल है। ये पूर्वी तट के राज्य हैं।
आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी अलग अलग क्षेत्र में या शहर में क्या है 3 राजधानी है। कौन कौन सी? करनूल, अमरावती, विशाखापट्टनम। ये बात कर चुके हैं पहले भी। आपको रिवीजन इसलिए दिया जाता है, इसलिए स्लाइड दी गई है जिससे आपको समझने में परेशानी ना हो। फिर आता है एकमात्र विश्व का देश जिसकी क्या है 3 राजधानी है। कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका है। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि 3 राजधानी कौन कौन है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।